बिहार की नई सरकार ने कामकाज शुरू करते ही स्पीड पकड़ ली है। सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई अहम कैबिनेट बैठक में 13 बड़े प्रस्ताव पास हुए। फोकस सीधा रोजगार, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि पर रहा। मधुबनी में 83 करोड़ का अनाज साइलो, भोजपुर में 31 करोड़ का एक्वा पार्क, बक्सर में 448 करोड़ की पेय पदार्थ फैक्ट्री को हरी झंडी मिल गई। इनसे सैकड़ों लोगों को नौकरी मिलेगी। नवीनगर में नया आईटीआई, कौशल विकास मिशन में नए पद, आईटी सेवाओं का विस्तार भी मंजूर। स्वास्थ्य में बड़ा रिलीफ, मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की आय सीमा अब 4 लाख। डॉक्टरों को हायर स्टडी के लिए एनओसी का रास्ता भी साफ। दरभंगा एआईएमआईएस का काम तेज होगा, बिजली शिकायत सिस्टम मजबूत होगा और डेयरी प्लांट के लिए जमीन भी ट्रांसफर होगी। सरकार का दावा है अब बिहार में निवेश और विकास को नई रफ्तार मिलेगी। मुख्य अभियंता के 2 पद एवं विद्युत अधीक्षण अभियंता के 2 पद सृजित करने की स्वीकृति दी गई। उद्योग विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें मेसर्स लीप एग्री लॉजिस्टिक मधुबनी प्राइवेट लिमिटेड को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली 2016 के प्रावधानों के आलोक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस की स्वीकृति दी गई। उद्योग विभाग का ही अगला एजेंडा था, जिसमें वित्तीय वर्ष 26-27 में केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना का अवधि विस्तार भारत सरकार द्वारा 30 सितंबर 2026 तक किए जाने के कारण इस अवधि में इसके क्रियान्वयन हेतु केंद्रांश और राज्यांश मिलाकर 164 करोड़ 51,60,000 रुपये की स्वीकृति दी गई। चौथा एजेंडा डेयरी, मत्स्य और पशु संसाधन विभाग का था। इसके अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में बिहार राज्य के भोजपुर जिला में स्थित बानासुर मत्स्य बीज प्रक्षेत्र में केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के गैर लाभुक अवयव के अंतर्गत इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क की स्थापना हेतु केंद्र सरकार के केंद्रांश 18 करोड़ 72 लाख और राज्यांश 12 करोड़ 48,37,000 कुल 31 करोड़ 20,92,000 की राशि पर योजना की स्वीकृति दी गई। पांचवा एजेंडा युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का था, जिसके अंतर्गत नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना योजना अंतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नवीनगर औरंगाबाद की स्थापना कर वित्तीय वर्ष 26-27 से 5 व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रारंभ करने, इस हेतु 38 पदों का सृजन करने तथा 2 करोड़ 11,89,000 रुपये प्रति वर्ष व्यय करने एवं भारतीय रेल बिजली कंपनी लिमिटेड नवीनगर द्वारा निर्मित परिसर एवं सुविधाएं इकरारनामा के अनुरूप राज्य सरकार को निःशुल्क हस्तांतरित किए जाने की स्वीकृति दी गई। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें 7 निश्चय भाग 3 के अंतर्गत बिहार कौशल विकास मिशन BSDM के संगठनात्मक आवश्यकताओं, उत्पादकता कार्यक्रमों के त्वरित क्रियान्वयन एवं प्रभावी प्रबंधन हेतु पूर्व से स्वीकृत पदों के अतिरिक्त विभिन्न कोटि के 19 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। इस पर 2 करोड़ 24,37,000 रुपये का वार्षिक व्यय अनुमानित है। समाज कल्याण विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत बिहार बाल विकास सेवा भर्ती एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2026 की स्वीकृति दी गई। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत बिहार सूचना प्रौद्योगिकी सेवा नियमावली 2026 के गठन की स्वीकृति दी गई। उद्योग विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत मेसर्स वरुण बेवरेजेस लिमिटेड औद्योगिक क्षेत्र नवानगर जिला बक्सर को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली के संगत नियम के तहत वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस की स्वीकृति दी गई।
स्वास्थ्य विभाग का 10वां एजेंडा था, जिसके अंतर्गत दरभंगा जिला के एम्स के लिए चयनित भूखंड में निकटवर्ती नदियों के उड़ाहीकरण से प्राप्त मिट्टी एवं गाद का उपयोग कर मिट्टी भराई एवं समतलीकरण कार्य करने हेतु जल संसाधन विभाग को प्राधिकृत करने तथा पूर्व से स्वीकृत योजना के अधीन जल संसाधन विभाग को प्राक्कलन के अनुसार राशि उपलब्ध कराए जाने की स्वीकृति दी गई। इसमें नई जो राशि है वो 184.65 करोड़ रुपए की राशि प्राकलित की गई है। वास्तविक जैसा रहेगा उसके हिसाब से जल संसाधन विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी। और पूर्व में जो 309 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हुई थी या उसके अधीन है, उससे कम है। खिरोई, बागमती, ये 2 नदियां हैं और अन्य भी कई ट्रिब्यूटरीज हैं, उनकी गाद का उपयोग इस हेतु किया जाएगा। 11वां एजेंडा था स्वास्थ्य विभाग का, जिसमें बिहार में कार्यरत बिहार स्वास्थ्य सेवा सामान्य एवं विशेषज्ञ तथा दंत चिकित्सा सेवा संवर्ग के चिकित्सकों को उच्च शिक्षा एवं विभिन्न प्रयोजन हेतु अनापत्ति कतिपय शर्तों के अधीन दिए जाने के संबंध में प्रावधान स्वीकृत किए गए। से अनापत्ति कैसे दी जाएगी ये स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं था। अभी इसमें कई प्रावधान किए गए हैं, जैसे पहला, सेवा संपुष्ट हो, 3 वर्ष की नियमित लगातार कार्य करने की संपुष्टि नियंत्रण पदाधिकारी द्वारा की गई हो, चिकित्सकों को उच्चतर अध्ययन कर विभाग में योगदान देने के पश्चात पुनः राज्य के बाहर और निजी संस्थानों में उच्चतर अध्ययन के लिए 5 वर्षों तक अनापत्ति नहीं दिया जाएगा, यानी अगली बार जाने से पहले बीच में 5 वर्ष तक यहाँ कार्य करना है। इसी तरीके से अन्य भी प्रावधान किए गए। स्वास्थ्य विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से राज्य के मरीजों को इलाज के लिए अनुदान का लाभ प्राप्त करने हेतु पूर्व से निर्धारित वार्षिक आय सीमा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर उसे 4 लाख रुपए करने की स्वीकृति दी गई। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत कैमूर जिला में मोहनिया अंचल के मौजा दादर के अंतर्गत 7 एकड़ अर्जित अधिशेष भूमि डेयरी एवं दुग्ध उत्पादन संयंत्र के निर्माण हेतु डेयरी मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग को निःशुल्क अंतर विभागीय स्थायी हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई। आज कुल 13 एजेंडों पर कैबिनेट की मुहर लगी।